नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ेंगे मूलों के योगफल और गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि दो मूल होते हैं और जिसे हम सामान्यतः अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मूलों का योगफल कैसे निकाला जाता है, मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, या इनमें संबंध कैसे निकाला जाएगा। इसी विषय पर आज चर्चा करना है और इसी पर आधारित प्रश्न भी हल करना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है और इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। और मूलों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अर्थात अचर पद बटा x² का गुणांक। कभी कभी संबंध निकालने के लिए हमको अल्फा² + बीटा² पूछेगा, तो हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं और इसी की सहायता से हम कन्वर्ट करके अल्फा² + बीटा² का मान निकाल सकते हैं, अल्फा³ + बीटा³ का मान निकाल सकते हैं और अल्फा - बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फा² + बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2α इंटू बीटा, और α³ + β³ बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3α इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा - बीटा का होल वर्ग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -4α इंटू बीटा। तो आइए देखें इस पर सवाल किस तरह से लगाया जाएगा। सवाल दिया है कि 2x² + 5x + 7x + 5 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि a बराबर 2 है, b बराबर 7, c बराबर 5, a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 5। यदि हम मूलों का योगफल निकालें यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a, यानी -7/a का मान 2 है, 7/2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, c का मान 5 और a का मान 2। अब मान रख दें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम देख रहे हैं -7/2 है, तो यहाँ हम रख देंगे -7/2 प्लस
अल्फा इंटू बीटा बराबर 7/2 है, तो यहाँ हम रखेंगे 5/2। हम देख रहे हैं हर बराबर है, या लघुत्तम ही ले लीजिए, तो ये होगा -7 + 5 यानी -2/2। अतः अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। चलिए एक बार समझा दे रहे हैं इसको। पहला प्रश्न है कि 2x² + 5 7x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो ज्ञात कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और b का मान 7 है और a का मान 2 है, यानी -7/2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होगा, और c का मान है 5 और a का मान 2, यानी 5/2। अब हम सवाल में मान रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। हल करेंगे तो -2/2 अर्थात -1 होगा। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। तो आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। चार एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 0 के प्रश्न नंबर 2 दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो योगफल और गुणनफल दोनों आएगा। तो आइए योगफल निकाल लें। तो a बराबर 2 4 b बराबर 3 c बराबर 7 अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a यानी -3/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a, तो हो जाएगा -7/4। आइए सवाल को हल करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम देख रहे हैं कि इसका हर अल्फा है और इसका हर बीटा है, दोनों अलग अलग है। तो अल्फा और बीटा का जब लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा हल करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, यहाँ से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -3/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान आया 7/4। तो हम देख रहे हैं कि एक भिन्नया बना और एक भिन्नया डबल भिन्न हो गया। तो पहला भिन्न तो वही रहेगा -3/4, गुणा का चिन्ह होगा, और यह व्युत्क्रम इसका हो जाएगा, यानी 4/7। 4/7, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर होगा -3/7। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 समझ में आया होगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया, तो सबसे पहले ए बराबर 1, बी बराबर -7, सी बराबर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस और पहले से ही साफ दिया है, साफ होगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए, और सी का मान दे दिया के, और ए का मान है यानी के। अब हम देख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का भी मान दिया है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो करना क्या है कि हमको के का मान ज्ञात करना है। तो हम एक संबंध लिखवाए थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा इंटू, तो आइए लगाते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बीटा। अब हम देख रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 7। अल्फा इंटू बीटा का मान आया है कि अब हम करेंगे क्या, 1 का वर्ग 1 होगा, 7 का वर्ग 49 माइनस 4 के, अब 4 के को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यह हम लिख सकते हैं 4 के बराबर 49 माइनस 1, 4 के बराबर 48, तो के बराबर 48/4 12। आइए इसको समझा सकते हैं। प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है और 2 मान हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस दिया यानी प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस इंटू माइनस 7/1 यानी 7। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे सी बाई ए यानी के बटा 1 होगा, और 1 से भाग देंगे तो के होगा। अब हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में संबंध होता है अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है तो 1 रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है तो 7 रख देंगे, और 4 अल्फा इंटू बीटा का मान के है तो के रख देंगे। अब हल करेंगे तो के बराबर आपका 12 होगा, और यही अभिष्ट के का मान होगा। आइए तब चौथे सवाल को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 2m बराबर 0 के मूल अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर
के तथा यम का मान क्या, यहाँ पर दो मान ज्ञात करना है। सवाल दिया कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 में अल्फा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर 3 दिया है, तो k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। अब यह दो चीज हम जानते हैं, निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब हम देख रहे हैं अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3, यानी 2 प्लस 3 बराबर माइनस 2 के ए का मान कितना दिया है 3, यानी 5 बराबर 2 के बटा 3। तिरे गुणा कर लेंगे तो 2 के बराबर 15, तो के बराबर 15 बटा, पहला आंसर हो जाएगा। आइए अब एम का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होगा, और अल्फा का मान हम देख रहे हैं 2 इंटू में गुणा, बीटा का मान 3 और सी का मान दे दिया 2 और इसका मान दिया 3, यानी 6 बराबर 2 एम बटा 3। ये पूरा कर देंगे तो 2 एम बराबर 18, तो एम बराबर 18 बटा 9। तो के बराबर 15 बटा 2 तथा एम बराबर, चलिए एक बार इसको समझा देते हैं। प्रश्न यह दिया कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 में अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3 हो तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि a बराबर 3, b बराबर माइनस 2 के और c बराबर 2m। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस बी बाई ये होगा, और अल्फा का मान दिया 2 और बीटा का मान दिया 3, यानी जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 बराबर हो जाएगा 2 के बटा 3। तो हल करेंगे, के का मान आएगा 15 बटा 2। जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ये होगा, और अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान 3, यानी 2 3 6 बराबर 2 एम बटा 3। गुणा करेंगे 6 में 3 का तो 18 होगा, और 1 से 2 एम में गुणा करेंगे तो 2 एम होगा। तो m बराबर हो जाएगा 18 बटा 2 अर्थात 9, और यही आपका k तथा m के अभिष्ट मान होंगे। आइए 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। आइए सवाल नंबर 5, और आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न है। 3x² माइनस 5x
माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के मान ज्ञात। तो स्टार्ट में हम बताए थे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर लिखा गया था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी उसी सूत्र का हमको प्रयोग करना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो a बराबर 3 होगा, b बराबर -5, c बराबर -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो -2 बटा, इसको हल करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। इसी का मान ज्ञात करना, जब इसे प्रसार करेंगे तो ये होगा। अब हम करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है आपका 5/3, तो 3 घात हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -2/3, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/3। यदि हम घन करेंगे तो 5 का घन 125/27, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 10/3। यदि लघुत्तम हम लेंगे तो 27 होगा, यानी 27 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा भाग, प्लस 3 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 27 और 9 दाम में 90। अब हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस है, 125 प्लस 90 जोड़ेंगे यानी 5, 9 2 11, 215 बटा। चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। प्रश्न दिया है 3x² - 5x - 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम a, b और c का मान निर्धारित करेंगे। तो a का मान 3 है, b का मान -5 है और c का मान -2। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और b पहले से ही माइनस है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 5/3 होगा अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a और c का मान -2 है और a का मान 3, यानी -2/3 होगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, आपका मान निकल जाएगा, अर्थात 5/3 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा का मान -2/3 तो 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 10/3। अब हम 27 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 27 होगा, 27 से भाग देंगे एक बार भाग जाएगा, 25 में 125 में गुणा करेंगे तो 125 होगा, प्लस 3 से भाग देंगे 9 बार और 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90। अब हम जोड़ देंगे कि 5 9 2 11 को 1/2/27, यानी आंसर जो आएगा 215/27 होगा। तो
हम उम्मीद करते हैं कि मूलों के योगफल और गुणनफल पर संबंधित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे जहाँ मूल ज्ञात होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।